हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर समीकरण। हम जानते हैं कि कोई पार्टिकल होता है, वो किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है तो उसकी संगत क्या रहती है? वेव रहती है। अब ये वेव रहती है तो इसके पास वेव की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो होनी चाहिए, और इस वेव की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए एक वेव फंक्शन मानते हैं अपन यहाँ पे, और उसे क्या कहते हैं? साइन। तो यहाँ पे क्या मानेंगे? तरंग फलन साई एक्स टी। जो फंक्शन है वो इसका पोजीशन का और टाइम का फंक्शन मान लेंगे, और यदि पार्टिकल 3D के अंदर हो तो यहाँ पे क्या जाएगा? आर टी। ठीक है। अब ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल अपन जानते हैं कि जो एक वेव, उसके साथ एक वेव न रहकर बहुत सारी वेव का ग्रुप रहता है। पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि यहाँ जैसे इस तरीके से ये जो वेव रहती है इंडिविजुअल वेव, वो तो किसको डिनोट करती है? फेज को। और जिस वेलोसिटी से ये ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। और इन जो वेव होती है इंडिविजुअल वेव, तो ये बहुत सारी आपस में इंटरफेरेंस करती है या सुपरपोजिशन होता है इनका, तो एक ग्रुप बना लेती है। और ये जो ग्रुप है जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। ये जो ग्रुप वेलोसिटी वाला भाग है, ये जो इंडिविजुअल सारी वेव रहती है उनको ढक करके चलता है इस तरीके से, और इसको क्या बोला था अपन ने? आवरण। तो यहाँ पे मानेंगे कि अपन जो पार्टिकल है वो क्या है? उसके साथ एक वेव है, और वेव है तो उसके वेव की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए एक वेव फंक्शन भी रहना चाहिए, और जिसे अपन क्या मान लेंगे? साई एक्स टी, और 3D के अंदर साई आर टी। अब वेव है तो वेव का तरंग संचरण नियतांक होगा k इक्वल टू 2 पाई लैम्बडा, और इसको मोमेंटम की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? p अपॉन एच कट। यहाँ से p को लिख देंगे h अपॉन लैम्बडा को लिख देंगे h अपॉन p। p ऊपर चला जाएगा और h अपॉन 2 पाई किसके इक्वल होता है? h कट के। तो यहाँ से p क्या जाएगा? h कट के। ठीक है। और इसी तरह उसकी जो कोणीय आवृत्ति रहती है ओमेगा 2 पाई न्यू, और एनर्जी की टर्म में क्या आती है? ये पार्टिकल की एनर्जी E इक्वल टू एच कट ओमेगा। ये हो गया ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब अपन मान के चलेंगे कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी जो उसकी संगत जो वेव रहेगी वो भी किस डायरेक्शन में जाएगी? एक्स डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे जो उसका वेव फंक्शन रहेगा साई एक्स टी, उसको क्या मान लेंगे? जो वेव थी अपने पास उसमें भी तो ये मान रही थी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है जो वेव। उसका जो फंक्शन था या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट था वो किसका फंक्शन था? साइन कोस का। और फेज क्या था? के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे भी क्या मान लेंगे? वेव फंक्शन है वो किसका फलन है? साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर कोस का। और क्या मान सकते हैं? e की पावर प्लस माइनस, या एक बार आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इन चारों में से वो किसी का भी फंक्शन हो सकता है। तो ये इक्वेशन हो गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। अब जो तरंग का समीकरण होता है वो क्या रहता है? वेव एंड ऑसिलेशन में ये पढ़ते हैं अपन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इधर होता है वी स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वेव फंक्शन की टर्म में इस
जो तरंग का समीकरण है वो क्या लिख देंगे, तरंग का समीकरण क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल, वी की जगह मान लेंगे गामा डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गई समीकरण 2। इस जो वेव थी उसको, तरंग के जो इक्वेशन है उसको इस तरीके से लिखते हैं, तो अपन साइन को भी क्या लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है चारों में से किसी को भी उठा लो, चाहे साइन वाले को उठा लो, कोस को उठा लो, या फिर ई की पावर प्लस माइनस आयोटा वालों को उठा लो। उनका क्या करना है, 2 बार तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इधर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना रहेगा, तो किसी को भी मान के चल लो। अब यहाँ पे मान लो साइन मान रहे हैं, साइन एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसका 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो यहां से क्या जाएगा, एक बार माइनस ओमेगा बाहर, साइन का हो जाएगा कोस, फिर दोबारा से कोस का करेंगे तो माइनस ओमेगा बाहर और कोस का क्या हो जाएगा साइन, मतलब ये वापस यही फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर क्या जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का करेंगे, साइन का क्या बन जाएगा कोस, और के एक्स का क्या हो जाएगा के बाहर, फिर दोबारा से करेंगे कोस का क्या हो जाएगा साइन, एक के तो था ही पहले बाहर और यहाँ से एक के दोबारा जाएगा तो क्या बन जाएगा के स्क्वायर। ये इजी है पर बताना पड़ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की जगह तो क्या वैल्यू आई है ओमेगा स्क्वायर, और गामा का गामा और डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह कितना है के स्क्वायर, तो यहां से गामा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब यहाँ पे एच कट की जगह यहाँ से एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एच कट स्क्वायर अपॉन सॉरी के स्क्वायर, एच कट स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और एच कट ओमेगा क्या होता है ई, तो ये हो गया ई स्क्वायर, और एच कट के क्या होता है पी, तो ये हो गया पी स्क्वायर। अब यहाँ से फ्री पार्टिकल के लिए देखेंगे तो ई स्क्वायर, ई कितना होता है पी स्क्वायर बाई 2m, पी की पावर 4 और 4m स्क्वायर और नीचे पी स्क्वायर, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। फोर फ्री पार्टिकल ई क्या इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, यहां से ई कितना आ जाएगा एच कट ओमेगा, और पी की जगह क्या लिख देंगे एच कट के का स्क्वायर, तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। अब एक एच कट से एक एच कट कैंसिल, तो ये क्या हो गया एच क्रॉस के स्क्वायर बाई 2m। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन मानी थी अपन ने डेल 2 साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू गामा डेल 2 साई अपॉन डेल टी डेल एक्स स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग जो साई ओमेगा की वैल्यू है वो क्या आ रही है एच कट के स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे जो के की पावर है वो तो कितनी आ रही है 2, और ओमेगा की कितनी पावर आ रही है इधर 1, और जबकि जो टाइम का डिफरेंशिएशन अपन ने कितनी बार किया है 2 बार किया है, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है एक में आई है, और इधर के वैल्यू पावर है वो किस में है 2 में। तो ये जो अपन ने इक्वेशन मानी है उसमें क्या करना पड़ेगा ओमेगा की वैल्यू को क्या लाना पड़ेगा पावर को 1 लाना पड़ेगा इधर से। तो ये इस इक्वेशन 2 है जो पार्टिकल की संगत जो वेव है उसको ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है जो इक्वेशन 2 है ना इसमें, क्योंकि इधर एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन कर रहे हैं तो के स्क्वायर और साई का उसका
टी के रेस्पेक्ट में साइन का 2 बार अवकलन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा की पावर 1 आ रही है। तो ये जो इक्वेशन मानी है अपन ने वो ठीक तरीके से इस वेव को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो अपन क्या इक्वेशन मान लेंगे, जो इक्वेशन 2 है वो पार्टिकल को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। हम मान लेंगे जो ये फंक्शन, ये जो तरंग का समीकरण है वो साइन का किसके सापेक्ष एक बार अवकलन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और इधर क्या है गामा, और ये एज इट इज ऐसे कैसे, ठीक है। और एक कारण ये भी दे सकते हैं यहाँ पे जो ये गामा है या फिर वेलोसिटी है वो मोमेंटम का फंक्शन आ रही है इधर से, तो ये जो वेग है वो मोमेंटम का फंक्शन नहीं हो सकता, यानी कि जो ये वेग आएगा, वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की, वो किसका फंक्शन होना चाहिए, एच कट का या फिर एम या क्यू होना चाहिए उसके अंदर। ये सारे टर्म पोजीशन, एनर्जी, ये सब उसमें नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे और एक दूसरा रीजन क्या आ गया कि यहाँ पे जो के स्क्वायर है ये तो किस तरीके से आ गया, यदि एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये तो आ रहा है, पर ओमेगा की पावर क्या आ रही है, एक आ रही है, बल्कि जबकि जो डिफरेंशिएशन है टी का वो भी कितने बार हुआ, उसका साइन का डिफरेंशिएशन है वो भी टी के रेस्पेक्ट में 2 बार हुआ है। तो ये जो इक्वेशन मानी थी वो ठीक तरीके से पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो इसलिए अपन क्या इक्वेशन मानेंगे अब, डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल टू गामा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब अपन टी के 2 बार अवकलन कर रहे थे साइन का, तो ये जो साइन है कोस है, अब एक बार करेंगे तो ये तो क्या हो जाता है कोस, और फिर दोबारा करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। इसी तरह कोस तो किस में हो रहा है, साइन में, और फिर से क्या आ रहा है कोस में। तो ये जो फंक्शन है वो तो एज इट इज रहता है। और अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक बार करेंगे तो साइन का तो क्या बन जाएगा कोस, और इधर 2 बार करेंगे तो साइन का क्या आ रहा है, साइन ही आ रहा है। इसी तरह कोस का करके देखेंगे तो कोस का तो यहाँ तो जाएगा साइन, और इधर क्या आएगा कोस का साइन ही आएगा, 2 बार अवकलन करने पर वापस कोस आ जाएगा इधर। तो फंक्शन है जो मैच नहीं हो रहे, क्योंकि एक बार करने पर क्या आ रहा है, इधर तो कोस आ रहा है और इधर वापस क्या आ रहा है साइन। तो अपन ने जो 4 फंक्शन माने थे साइन के, उसमें से कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, ई की पावर वाला, ई की पावर आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ई की पावर का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो ई की पावर ही आता है, यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी फंक्शन आ रहा है, और जो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस ओमेगा बाहर। अब 2 बार अवकलन करेंगे तो ई की पावर का तो एक बार कर लो, ई की पावर ही रहता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो साइन और कोस का न लेकर के किसका लेंगे, ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी का। आया समझ में, साइन का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर का तो एज इट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी, और टी का माइनस ओमेगा, और इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार, तो ई की पावर का के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक्स का क्या जाता है आयोटा भी है ना इधर, माइनस आयोटा ओमेगा, और यहां से आयोटा एक बार करने पर के, और फिर दोबारा करेंगे तो ई की पावर का तो यही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो डेल साइन अपॉन डेल टी की जगह तो क्या पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा आयोटा ओमेगा ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इधर से क्या आ रहा है गामा और आयोटा के का होल स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहां से गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा ओमेगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ से क्या जाएगा
माइनस के स्क्वायर। और कुछ रह गया क्या? माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हो गया आयटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर। अब ये जो गामा की वैल्यू क्या ही है, आयटा ओमेगा अपॉन एच कट स्क्वायर। अब इसको किस में प्रेजेंट करना पड़ेगा? एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में। तो यहां से आयटा कट अपॉन और इधर से क्या जाएगा? पी स्क्वायर। हाँ, ओमेगा की जगह तो क्या लिखा है? एच कट ओमेगा से ओमेगा की जगह लिख दिया एच कट अपॉन ई, और के की जगह क्या लिख दिया? पी इक्वल टू एच कट के होता है ना, तो यहाँ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। आयोटा है ही साथ में, तो ये हो गया, ऊपर चला जाएगा एक एच कट से एक एच कट कैंसिल, और बच जाएगा एच कट ई अपॉन पी स्क्वायर। और आयोटा क्या था? यहाँ पे आयोटा को और के को क्या करना है? हटाना है, और किसकी फॉर्म में लेके आना है? एनर्जी और मोमेंटम पी की फॉर्म में। गामा की क्या वैल्यू आई? आयोटा एच कट ई अपॉन पी स्क्वायर। अब ई को क्या लिख सकते हैं फ्री पार्टिकल के लिए? और फ्री पार्टिकल ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि कोई फोर्स सोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ से आयोटा एच कट बाई 2m, ई को लिख देंगे पी स्क्वायर बाई 2m, और एक पी स्क्वायर यहाँ पे है ही, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आयोटा एच कट बाई 2m। यहाँ पे जो गामा है वो किसका फंक्शन आ रहा है? एच कट और एम का, ना कि मोमेंटम पी का। अब ये जो गामा की वैल्यू आई है, उसको ये जो अपन ने इक्वेशन मानी थी, कौन सी? डेल साई अपॉन डेल टी, गामा डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ये जो कौन सी इक्वेशन मानी थी? नई इक्वेशन, ये थर्ड में इक्वेशन, गामा की वैल्यू करने पर तो क्या जाएगा? डेल साइन डेल टी आयोटा एच कट बाई 2m डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब आयोटा एच कट से क्या कर देंगे? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयोटा आयोटा एच कट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, और आयोटा का स्क्वायर माइनस, और एच कट से मल्टीप्लाई, आयोटा एच कट से किया है तो आयोटा स्क्वायर का तो माइनस हो गया, और एच कट गुना एच कट बाई 2m, और इधर क्या है? डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है 1D में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
इन 1D, 1 डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि जो अपन ने अभी पहले इक्वेशन मानी थी उसमें जो गामा था वो मोमेंटम का फंक्शन आ रहा था, और यहाँ पे देखा कि जो गामा है उसमें किसका फंक्शन आ रहा है, आयोटा एच कट अपॉन 2m। फ्री पार्टिकल के लिए ये जो फंक्शन है उसमें गामा की वैल्यू रख देंगे जो इक्वेशन मानी थी तरंग का समीकरण, तो ये हो जाएगा आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल टू एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साइन अपॉन डेल स्क्वायर। ये होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1D। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को व्युत्पन्न कीजिए, तो ये सारा जो अभी पीछे किया है वो सारा करना पड़ेगा। अब इस ये जो इक्वेशन आई है, अब इसको देखते हैं कि ये फ्री पार्टिकल के लिए वैलिड है या नहीं है। अब पीछे देखा था उसमें तो क्या आ रहा था, के की तो 2 पावर आ रही थी और ओमेगा की 1 पावर आ रही थी, बल्कि जो ओमेगा का डिफरेंशिएशन है वो भी अपन ने 2 बार ही किया था, इसलिए इक्वेशन को टाइम का तो एक बार जो वेव है वेव फंक्शन है उसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा, और जो फंक्शन है साई उसका x के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करने पर नई इक्वेशन मानी थी अपन ने, जहां से गामा आ गया है आयोटा एच कट बाई 2m, और उसमें वैल्यू पुट करने पर जो अपने पास ये वैल्यू आई आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल टू एच माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये तो किस में है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1D। अब क्वेश्चन आ जाए कि जो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन होती है श्रोडिंगर की उसको व्युत्पन्न कीजिए, तो ये तो हो गया 1D के अंदर। अब नीचे का है वो तो बिल्कुल इजी है, उसमें तो बस जो फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स होते ही क्या आ जाता है अपने पास, स्थितिज ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन आई है, अब इसको क्या देखना पड़ेगा फ्री पार्टिकल के लिए कि ये सही है या नहीं है। तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, फॉर फ्री पार्टिकल आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी, इसका आरएचएस वो एलएचएस पार्ट ले लेंगे, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। अब साइन किसका फंक्शन माना था अपन ने, क्योंकि साइन और कोस तो क्या कर रहे थे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो दोनों तरफ जो फंक्शन था वो भी तो सेम आना चाहिए था, इसलिए किसका फंक्शन माना था साई को, ई की पावर आयोटा का। तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये पुट कर देंगे, की वैल्यू क्या आएगी आयोटा एच कट टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो ये तो कितना हो जाएगा ई की पावर का तो ई की पावर और टी का माइनस का आयोटा ओमेगा, और यहां से क्या आ रहा है ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी को क्या लिख सकती हूँ, साई लिख सकती हूँ, माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो एक माइनस वो हो गया, और यहाँ से क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस एच कट ओमेगा और साइन, ये जो माना था उसको लिख दिया एज इट इज। तो यहाँ से क्या बन गया आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी, इस ये किसके इक्वल आया है, एच कट ओमेगा को तो क्या लिखते हैं एनर्जी ई साइन। ये तो इक्वेशन हो गई, ये तो 4th, और यहाँ से हो गई 5। इसका LHS पार्ट किसके इक्वल आया है ई साइन के लिए। अब इसका RHS देखेंगे, वो तो क्या था माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही होता है, कुछ भी नहीं किया। जो ये इक्वेशन है ये जो आई है, अब इसको फ्री पार्टिकल के लिए अप्लाई करना है। फ्री पार्टिकल के लिए इसका ये वाला पार्ट ले लेंगे LHS वाला, और साइन की जो अपन ने माना था उसकी वैल्यू पुट करके टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वैल्यू आ गई अपने पास एच कट साइन, एच कट ओमेगा को क्या लिख सकते हैं ई, तो ये इस आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी की वैल्यू हो गई ई साइन। अब RHS में क्या है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन का किसके रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा
2 बार करेंगे तो e की पावर तो ऐसे कैसे आएगी, तो डायरेक्ट देख लो, तो x का क्या हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर, एक बार आयोटा के, फिर दोबारा आयोटा के, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर, और जो क्या होता है माइनस का के स्क्वायर, और साइन ऐसे कैसे लिख दूंगी, क्योंकि e की पावर का तो वो ही क्या आएगा, e की पावर ही आएगा। तो यहां से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m साइन। अब p इक्वल टू क्या होता है h क्रॉस k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m साइन। तो ये दोनों पार्ट क्या थे इक्वल थे, एच इक्वल टू आर एच एस, तो अपन भी क्या कर देंगे दोनों को बराबर, तो क्या आ जाएगा ई साइन इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साइन। अपन जानते हैं फ्री पार्टिकल के एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो आ रहा है ये, तो E साइन इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m साइन, तो यानी कि जो ये इक्वेशन है वो क्या है सही है। अब ये दोनों इक्वेशन है आयोटा एच कट डेल साइन बाई डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एक इसमें क्या आ रहा है ई साइन इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। और इन दोनों इक्वेशन की क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से क्या आएगा बोथ इक्वेशन, जो ई की वैल्यू ई तो किसके इक्वल हो जाएगा आयोटा एच कट डेल साइन डेल अपॉन डेल टी के इक्वल, ये वाला पार्ट, और साइन से साइन कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा। कंपेयर क्यों कर रहे हैं कि जो एनर्जी का ऑपरेटर और जो मोमेंटम का ऑपरेटर है इन दोनों का पता चल जाएगा। ऑपरेटर क्या होते हैं अगला चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ऑपरेटर तो क्या आ जाएगा आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, ठीक है। और पी का क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m है, 2m से 2m कैंसिल। अब ये जो इक्वेशन है ये तो 1D में आई है, और 2D में इसको 3D में लिखने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड के रेस्पेक्ट में भी, और यहाँ क्या है साइन है, तो ये तो हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m तो एज इट इज, और डेल जो ये होता है लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर, इसको इसकी जगह लिख सकते हैं इस पूरी क्वांटिटी की, तो यहाँ तो हो गया डेल स्क्वायर, और ये तो फंक्शन क्या है साइन एज इट इज ऐसे कैसे। तो अब यहाँ से p की जो इस पी स्क्वायर बाई 2m की कंपेयर किससे करेंगे इक्वेशन, मैं लिखना भूल गई, आप लोग लिख लेना कि जो 3D के अंदर है जो ये इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो क्या आती है आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच बाई 2m, और ये संकारक लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर साइन। अब इन इसकी और इस वाली इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो E की वैल्यू तो आ गई, ऑपरेटर की वैल्यू एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू आयोटा एच कट बाई आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, और मोमेंटम की क्या आ जाएगी माइनस आयोटा एच कट डेल, यहाँ से 2m से 2m कैंसिल, और आयोट पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर के, और p को निकालेंगे तब क्या हो जाएगा डेल और इसका माइनस आयोटा, तो ये दो ये तो हो गया मोमेंटम का ऑपरेटर, और ये क्या हो गया एनर्जी का ऑपरेटर। तो दोनों की कंपेयर करने से क्या मिला अपन को एनर्जी का ऑपरेटर मिला है और मोमेंटम का ऑपरेटर मिला है। अब मान के चल रहे हैं अभी तक तो अपन ने क्या देखा कि ये फ्री पार्टिकल, अब मान लेंगे कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, माना पार्टिकल पर F फोर्स भी
लग रहा है। बल भी कैसा है? बल संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल है उनके लिए एफ क्या होता है? ग्रेडियंट वी। जो स्थितिज ऊर्जा है, वी क्या है यहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी P²/2m, और एनर्जी को उसको जो स्थितिज ऊर्जा है उसको क्या ले लेंगे? V। अब ये जो V है वो किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन का, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी मान लेंगे इस पोटेंशियल एनर्जी की। अब क्या माना है अपन ने कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, और ये बल किस तरह का है? संरक्षी बल है। संरक्षी बलों के लिए क्या होता है? F = -del V। V यहाँ पे क्या है? स्थितिज ऊर्जा। अब अपन जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि ये किसका? पोजीशन का फंक्शन हो जाएगा, और टाइम टी का। ज्यादातर केसेस होते हैं उनमें जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? आर के ऊपर। जैसे दो आवेश हैं उनके बीच में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? के Q1 Q2 अपॉन R², और एक होता है जी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, G(m1 m2 अपॉन R²। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? आर के ऊपर। तो फंक्शन किसका हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आर का और टी का। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? इस गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल ऊर्जा। तो यहाँ पे जो ई है उसकी जगह क्या लिख देंगे? ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या था इक्वेशन? ई साई इक्वल टू P²/2m प्लस बी आर टी। ये जो इक्वेशन आई थी ना, ई साई इक्वल टू P²/2m साई, तो यहाँ पे अब ई क्या होगी? टोटल एनर्जी। तो ये किसके इक्वल आ रही है? P²/2m प्लस वी आर टी साई। अब जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? आर एच कट बाई 2m साई इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर टी साइन। ये जो ई साई इक्वल टू P²/2m आया है और जो ये इक्वेशन थी 3D के अंदर, उनकी कंपेयर करने पर ये दो ऑपरेटर मिले अपन को। अब अपन ने मान लिया कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है। फोर्स लग रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या जाएगी? P²/2m प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी वी आर टी। अब ई साई क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये लिख देंगे टोटल एनर्जी, और उसके अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई है आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू ये था एच कट स्क्वायर बाई 2m, और डेल स्क्वायर साई था पहले, ये रहा फ्री पार्टिकल था तब, और यहाँ पे और क्या जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, बस उसको ऐड किया है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या आती है? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल आश्रित
श्रोडिंगर समीकरण। तो क्वेश्चन आएगा कि काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन को व्युत्पन्न कीजिए। तो इसका जो उत्पन्न करने का तरीका है ये पूरा आएगा। पहले अपन को फंक्शन मानना पड़ेगा और फिर उसका पूरा ये डेरिवेशन है, ठीक है।